बस्ती महोत्सव का आज समापन दिवस है। 3 दिनों से लगातार यह महोत्सव चल रहा है। मैं भी बहुत सारे जनपदों में रहा हूं और वहां पे मनाए जाने वाले महोत्सवों को देखा हूं, लेकिन आपके जनपद में जो इस महोत्सव का आयोजन हुआ उसको देख करके मुझे अतीव प्रसन्नता की अनुभूति हुई और वह अनुभूति इस कारण भी हुई कि इन 3 दिनों के महोत्सव में जिन कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी हैं वो अपने आप में महत्वपूर्ण रहा है। चाहे हमारे बाहर से आए हुए कलाकार रहे हों, चाहे यहाँ के स्थानीय कलाकार रहे हों, उनको अपनी कला को निखारने का, उसको प्रस्तुत करने का भरपूर जो मौका दिया गया। के सारे स्तंभों को आपने छुआ है, समझा है। मैं उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और जिनके अथक परिश्रम से इस महोत्सव समिति के सचिव, जिनको कभी आप देख सकते हैं एक समान जिनका आचार विचार रहता है, ऐसे पुलिस व्यवस्था के लिए हमेशा कि कैसे जन जन सुखी हो, सुरक्षित हो, पूरा समय निकालने के लिए यहाँ के पुलिस कप्तान श्रीमान हेमराज मीणा जी का भी मैं उनको शुभकामना दूंगा कि उन्होंने जो सुरक्षा की व्यवस्था चाक चौबंद किया। लेकिन साथ साथ मैं भारतीय जनता पार्टी के समस्त उन कार्यकर्ता वॉलंटियर को मैं बहुत बहुत शुभकामना दूंगा कि इतना बड़ा कार्यक्रम की भव्यता के लिए रात दिन जगकर आप लोगों ने जो परिश्रम किया है उसका यह परिणाम है कि किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। एक एक कार्यकर्ता हमारा, जो लोग आ रहे हैं उनको उचित समुचित व्यवस्था करने का प्रयास किया है। मैं जानता हूं कार्यक्रम लेट हो चुका है, बहुत सारे कलाकारों को हम लोग सुनना और देखना चाहेंगे। मैं किसी प्रकार का और भाषण ना करते हुए मैं आप सबका बहुत बहुत शुभकामना बहुत बहुत आपको दूंगा और जोरदार तालियों से सबने रटाने का प्रयास किया, लेकिन एक चीज छूटता है। बहुत सारे लोगों ने अगर कभी पढ़ा हो, कभी आपने अध्ययन किया हो तो महर्षि उद्दालक के बारे में जानिए। महर्षि उद्दालक त्रेता युग में, मैं आपको बताने का प्रयास करूं, सुनिएगा ध्यान से। महर्षि उद्दालक त्रेता युग में एक तिर्रे ताल है, तिर्रे गांव है गोंडा में, वहां उनका आश्रम हुआ करता था। जब सरस्वती नदी ये सूख गई, विलुप्त हो गई, तो उसके विलुप्त होने के साथ साथ इस उत्तर भारत में भी उसका पूरा प्रभाव पड़ा और यहां भी सूखा पड़ गया। महर्षि उद्दालक ने सभी ऋषियों मुनियों के साथ एक यज्ञ किया और यज्ञ के दौरान उन्होंने प्रार्थना किया, मां गंगा से प्रार्थना किया, हिमालय से प्रार्थना किया, अपने देवों से प्रार्थना किया और उस प्रार्थना के बाद उस यज्ञ के दौरान गंगा सरस्वती की धारा निकली और गंगा सरस्वती की जो धारा निकली वो कालांतर में आकर के मनवर नदी बन गई। और मनवर नदी का महत्व बताता हूं आपको मैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 7वीं शताब्दी में इस्लाम का जन्म होता है, उसके हिंदू धर्म के बाद सारे धर्मों का उदय होता है। हिंदू धर्म के बाद, अगर इतिहास आपने पढ़ा हो, हिंदू धर्म के बाद सारे धर्मों का उदय होता है। कालांतर में मां सीता अयोध्या आती है। आप ये लोग भी जानते हैं, रामायण आपने देखा कि मां सीता को भगवान राम ने निकाल दिया। भगवान राम ने जब निकाला मां सीता को तो ये भी एक महत्व है, महात्मा है कि वो श्रृंगी ऋषि के आश्रम में आई और जब सरजू उन्होंने पार किया तो मनवर और सरजू के बीच में ये कहा जाता उनको खूंटी लग गई चने की, उनको खून निकल आया। वही श्राप दिया गया, वही श्राप दिया गया कि क्षेत्र में कभी चना नहीं पैदा होगा। हिंदू भी रहता है, मुस्लिम भी रहता है, ईसाई भी रहता है, सिख भी रहता है, लेकिन इस पूरे क्षेत्र में कहीं चना नहीं बोया जाता है। सरजू और मनवर के बीच में मैं चुनौती देता हूं, पूरी दुनिया में नारियों के सम्मान, नारियों को जो सम्मान है, इससे बड़ा उदाहरण और कहीं नहीं मिल सकता। ये नारी के सम्मान का विषय है कि एक नारी को खूंटी लग गई, खून निकल आया, रक्त बह गया और रक्त के
पहले से एक ऐसा कि इतनी पूज्य थी मां सीता कि लोगों ने संकल्प लिया कि जिस चने ने मेरी मां के पैर में रक्त बहा दिया वो चना हम कभी नहीं बोएंगे। न हिंदू बोता है, न मुसलमान बोता है, न सिख बोता है, न ईसाई बोता है। की स्थली रही है, यह आपके और अन्य तमाम कलाकारों की स्थली रही है। और ऐसा नहीं है, प्रशासनिक जो हमारे अधिकारी हैं, आईएएस आईपीएस की भी यह धरती रही है। तमाम आईएएस और आईपीएस भी उत्तर प्रदेश सरकार में या उत्तर प्रदेश से बाहर भी प्रदेशों में आप इस बस्ती जनपद का गौरवशाली जो उनका जो संस्कार है उसको बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे पवित्र अवसर पर मैं आप सभी लोगों को पुनः, चूंकि यह बस्ती जनपद बहुत ही गौरवशाली और पौराणिक इतिहास रहा, यह ऋषि मुनियों की धरती है। अभी चर्चा कर रहे थे हमारे माननीय विधायक श्री अजय सिंह जी, ये ऋषि मुनियों की भी धरती है। और ये भगवान राम जो भारत ही नहीं पूरे दुनिया में जो पूजे जाते हैं उनकी भी उद्भव स्थली रही है। तो सब मिला करके बस्ती जनपद का इतिहास एक गौरवशाली इतिहास रहा है। हम सीना ठोक करके और चौड़ा करके कह सकते हैं बस्ती जनपद एक गौरवशाली इतिहास रहा है। यहाँ के युवाओं को, यहाँ के लोगों को उसकी पूरी जानकारी मिला है। मुझे पूरा उम्मीद है और पूरा भरोसा है आप कलाकारों के माध्यम से, आपके बीच में तमाम तरह तरह के अच्छे कलाकार आए हैं, आपके बात को रखेंगे और आप उसका धैर्य पूर्वक उसका अपना लाभ उठाएं। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः सभी आयोजक गण जो जिस भी तरह का इस बस्ती महोत्सव में लाभ उठाया है उसमें शामिल हुआ है, ऐसे सारे लोगों को मैं अपनी तरफ से पुनः उनको बधाई और उनको आभार प्रकट करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में पहचान बनाई है, जिन्होंने दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष की भी कुर्सी को सुशोभित करने का काम किया है। अभी कुछ ही क्षणों में आपके बीच में, आप सबके बीच में आएंगे हम सबके बड़े भाई हैं ऐसे श्री मनोज तिवारी जी। एवं मित्रों, साथियों, सबसे पहले इस बस्ती की धरती पे जितने भी हमारे पूर्व के वक्ताओं ने अपने विचार रखे, उनसे सबसे अपने आप को संबद्ध करते हुए इस धार्मिक नगरी पे, इस देवताओं की नगरी को, साहित्यकारों की धरती को, कवियों की धरती को, और मैं कह सकता हूं कि इस देश को आजादी दिलाने में जिन लोगों ने अपने प्राण की आहुति दी और उसी प्राण की आहुति देने में इस बस्ती जनपद का भी इतिहास रहा है कि हंसते हंसते 250 लोगों ने फांसी के फंदे को चूमना स्वीकार किया, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत को भगाने के लिए वो दृढ़ संकल्पित थे। वह इस बस्ती की धरती है और इसलिए मैं अपने तरफ से, बलिया की क्रांतिकारी धरती की तरफ से और उत्तर प्रदेश सरकार की मंत्री के रूप में आप सभी लोगों के चरणों में मैं शीश झुका करके आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करना चाहता हूं। और इन तमाम शहीदों को और देवता तुल्य अभिभावकों को और देवताओं को भी मैं उनके चरणों में सलाम करना चाहता हूं कि जहां पे भी उनकी आत्मा होगी, इस देश को आजादी दिलाने में, इस देश को दिशा देने में, इस देश को आगे बढ़ाने में, तो जहां पे भी उनकी आत्मा होगी निश्चित रूप से उनकी आत्मा, उनका स्नेह आज आशीर्वाद दे रहा होगा। जिस तरीके से हमारा बस्ती, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और जिस तरीके से हमारा हिंदुस्तान दुनिया के मानचित्र पे दिन दूना रात चौगुना निरंतर भाव से बढ़ता जा रहा है, तो निश्चित रूप से जो बलिदान आप सब लोगों ने दिया है, आपके पूर्वजों ने दिया है, वो व्यर्थ जाने वाला नहीं। आज से कुछ दिनों पहले हमारे छात्र जीवन के मित्र और सहयोगी माननीय आप सबके लोकप्रिय सांसद हरीश द्विवेदी जी का टेलीफोन गया कि माननीय मंत्री जी, बस्ती महोत्सव हम लोग करा रहे हैं, आप 2019 में भी आए थे और हम चाहते हैं और हमारे बस्ती के लोगों की इच्छा है कि आप भी इस कार्यक्रम में शिरकत करें। क्योंकि माननीय सांसद हरीश द्विवेदी जी से हम सबका पुराना रिश्ता, और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि आज उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री के रूप में मैं आसीन हूं, तो निश्चित रूप से उस बस्ती के नौजवानों का बहुत बड़ा योगदान है जो प्रयाग विश्वविद्यालय में पढ़ा करते थे, जिन्होंने अपना सहयोग प्रदान किया था।